वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बाल दासता विरोधी आंदोलन लगातार मुखर, संगठित और व्यापक हुआ है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। इसके प्रति बाहरी दबाव भी है, लेकिन स्त्रियों के कम होते जाने के खिलाफ न तो देश में कोई संगठित आंदोलन है और न ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार बाल दासता का संगठित विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के गायब होने का क्यों नहीं। आज भी देश के बहुत से हिस्सों में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता है, और तो और समाज के रूढ़ दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और विज्ञान भी कातिलों की मदद कर रहे हैं। प्रसवपूर्ण लिंग निर्धारण की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इस परीक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हमारी सामाजिक संरचना की अभिव्यक्ति है। कुछ लोग बेहद शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, यह निर्णय लेना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। इसके लिए यह लोग बच्चों की सीमित संख्या का तर्क भी देते हैं। इनके अनुसार जब बच्चों की सीमित संख्या का अधिकार उनका है, तो वह बेटा हो या बेटी, यह भी उनका स्वतः सिद्ध अधिकार है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या फ़ायदा, जिसके साथ आजीवन असुरक्षा का भय जुड़ा रहे। उनके अनुसार न तो बेटी घर में सुरक्षित है, न बाहर, न वह शादी से पहले सुरक्षित है, न शादी के बाद न वह पढ़ाई लिखाई के स्थान पर सुरक्षित है, और न ही काम काज के स्थान पर। न वह परिजनों से सुरक्षित है और न ही अन्यों से। फिर इस असुरक्षा के आतंक में क्यों जिया जाए। कितना बर्बर और आदिम है यह तर्क कि रोग का उन्मूलन न हो तो रोगी को ही खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते हैं जिनके कारण बेटियां आजीवन असुरक्षा और आतंक के साए में जीने को विवश हैं। क्यों नहीं हम उन तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, संदर्भों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करते जो बेटियों को अवांछित बनाती हैं। क्यों ऐसे मूल्यों के पोषण के खिलाफ सतत अभियान नहीं चलाया जाता जो तमाम तरह की गैर बराबरी की हिमायत करते हैं। क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का खंडन करती हैं। दरअसल हमारी मानसिक संरचना पूरी तरह से विभाजित है। एक ओर हमारा संस्कारगत मन है, दूसरी ओर है नई चेतना से सुसज्जित मन। संस्कारगत मन यौन आधारित गैर बराबरी का पोषण करता है,
लेकिन नई चेतना से सुसज्जित मन उसका विरोध करता है। लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथा स्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है। नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं करता है। नई चेतना की कौंध भर से संस्कारगत मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां लगातार गायब होती जा रही हैं और कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। स्टॉप।